बहुत बार एक टॉपिक बड़ा न्यूज़ में रहता है, ज़्यादातर बजट के टाइम पे। टॉपिक का नाम है, द टॉपिक इज़ करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। होता क्या है, चेक कर लेते हैं। सपोज $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ है और $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है। इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएट हो गई करेंसी। करेंसी क्या हो गई यहाँ पे, डेप्रिसिएट हो गई करेंसी, मतलब वीक हो गई करेंसी। यहाँ पे करेंसी जो है वो एप्रिसिएट हो गई, मतलब स्ट्रोंग हो गई करेंसी। ठीक है। उल्टा उल्टा सा पढ़ने में लग रहा है कि यार $1 तो 90 रुपीज़ है, यहाँ तो करेंसी स्ट्रोंग होनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब है आपको $1 के लिए 90 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब आप $1 की वैल्यू आपके 90 रुपये के इक्वल है, और यहाँ पर $1 की वैल्यू आपके 80 रुपये के इक्वल है। यहाँ पे यानी कि डॉलर की वैल्यू कम पैसों के बराबर है। इसको बोलते हैं भाई हमारी करेंसी स्ट्रोंग हो रही है, कि हमें $1 के बदले कम पैसे देने पड़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ $1 के बदले 90 रुपीज़ यानी कि ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है हमारी करेंसी जो है वो वीक हो रही है। ठीक है। अब इसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है वो चेक कर लेते हैं। मान लो कोई बंदा है, वो इम्पोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। उसने $1 का कोई सामान बाहर से लिया, तो उसके लिए उसे 90 रुपये देने पड़े। ठीक है। अब उसी बंदे, अगर कोई दूसरा बंदा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक्सपोर्ट कब कर रहा है, जब $1 की वैल्यू 80 रुपये है। ठीक है। चलो ये वाला टॉपिक छोड़ो, यहाँ से तो छोड़ दो, इस वाले टॉपिक को समझो, इम्पोर्ट वाले को समझते हैं। अगर $1 की वैल्यू 90 रुपये है, यानी कि उसको, क्योंकि दूसरी कंट्री के साथ तो डॉलर में ही लेन देन होगा ना, तो $1 देगा। अगर कोई 90 रुपये का सामान उसने बाहर से खरीदा, तो उसने तो $1 लिया ना वहाँ पे। डायरेक्टली वो पे कर रहा है डॉलर में। डायरेक्टली हम ये मान के चल रहे हैं वो इंडियन पर्सन है, ठीक है। डायरेक्टली तो वो $1 पे कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, तो कमाई तो वो इंडिया में करेगा ना, कमाई तो वो 9 रुपीज़ में करेगा। तो यहाँ पर रुपीज़ में कमाएगा, लेकिन पे किस करेंसी में करेगा, डॉलर में। तो डायरेक्टली डॉलर में और इनडायरेक्टली वो आपका रुपीज़ में पे कर रहा होगा। अब आगे मान लो उसने $1 खर्चा करा और 90 रुपये यानी कि 90 रुपये का कोई सामान खरीदा। दूसरी तरफ एक बंदा है, उसने एक्सपोर्ट करना चालू करा, और इसको भी $1 के बदले यहाँ पर 90 रुपये मिल रहे हैं। मतलब कि ये तो 90 रुपये पे कर रहा है और ये 90 रुपये इसको मिल रहे हैं। तो फ़ायदा किसको हो रहा है, एक्सपोर्ट करने वाले को, कि 90 रुपये। जैसे कि अगर यहीं पे अगर मैं बोलूँ $1 इज इक्वल टू 80 रुपये है, तो इम्पोर्ट करने वाले को 80 रुपये देने पड़ेंगे, इसको तो देने पड़ेंगे, और एक्सपोर्ट करने वाले को 80 रुपये मिलेंगे। अब एक्सपोर्ट करने वाले का फ़ायदा कहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे उसे 90 रुपये मिल रहे हैं, या जहाँ पे उसे 80 रुपये मिल रहे हैं। जहाँ पर उसको 90 रुपये मिल रहे हैं वहीं तो फ़ायदा है। अब इम्पोर्ट करने वाले को कब फ़ायदा, जहाँ पे उसको 90 रुपये देने पड़ रहे हैं वहाँ फ़ायदा है, या जहाँ पर उसको 80 रुपये देने पड़ रहे हैं वहाँ फ़ायदा है। तो जहाँ पर उसको 80 रुपये देने पड़ रहे हैं वहाँ उसका फ़ायदा है, और एक्सपोर्ट करने वाले को जहाँ उसको 90 रुपये मिल रहे हैं वहाँ उसका फ़ायदा है। तो इसलिए बोला जाता है जब इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट का मतलब है अगर $1 90 रुपये के इक्वल है, उसका मतलब होता है कि जो हमारे एक्सपोर्ट है वो कॉस्टलियर हो जाते हैं, और जो इंपोर्ट है वो कॉस्टलियर हो जाते हैं, और जो एक्सपोर्ट है वो हमारे चीपर हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। और दूसरे हैंड पर अगर हम देखें, अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज़ हो जाती है, मींस स्ट्रॉन्ग हो जाती है करेंसी, इसका मतलब होता है जो हमारे इंपोर्ट है वो चीपर हो जाते हैं, और जो हमारे एक्सपोर्ट है वो कॉस्टलियर हो जाते हैं। ठीक है, बस यही है। बहुत बार ये बोला जाता है, जैसे निर्मला सीतारमन मैम हमेशा ये बोलती है कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है या हमारी करेंसी वीक हो रही है, तो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमने आज सीख लिया।
थैंक यू।